नमस्कार, मैं सुरभि और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से सामने आ रही है, जहां हमारे संवाददाता सुमित सिंह ने राजधानी लखनऊ की सबसे बड़ी ग्राम सभा सस्पन का निरीक्षण किया है और वहां के लोगों से बातचीत की है। आइए देखते हैं आखिर क्या कहना है लोगों का और क्या समस्या है सस्पन ग्राम सभा की जनता की। नमस्कार, मैं हूं सुमित सिंह। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। इस समय हमारी टीम मौजूद है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और लखनऊ के सस्पन ग्राम सभा में, जो कि मलिहाबाद की सबसे बड़ी ग्राम सभा है। समस्याएं होती हैं, लोग अपनी बातें रखना चाहते हैं और हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से गांव की जनता, देश की जनता बोलना चाहती है। और आइए देखते हैं क्या शिकायतें हैं, क्या कमियां हैं जो ये हमारे चैनल के माध्यम से आप तक या सरकार तक, प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं। स्वागत करते हैं अशोक जी का। अशोक जी, क्या समस्या है, सबसे पहले बताइए। हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि प्रधान के अब साइन नहीं होते हैं, पैसा निकाल लिया जाता है और कहीं कुछ कहने वाला कोई है नहीं। न प्रधान कुछ देखता है और न उसके जो गुर्गे और चमचे हैं वो देखते हैं। तो आपके यहाँ पे इस समय ग्राम सभा में शौचालयों की क्या व्यवस्था है और सड़क की क्या व्यवस्था है? जितने शौचालय आए थे आज तक पूरे शौचालय नहीं बने और पैसा निकाल लिया गया। एक आदमी का आधार कार्ड लेकर के दो तीन बार एक आदमी ने पैसा निकाल लिया। तो ये पैसा किसके माध्यम से निकाला गया? किसने इस पैसे को निकाला? पैसा निकाला गांव के उन्हीं के चेले चापरों ने निकाला और बैंक से निकाला, आधार कार्ड से निकाल दिया बैंक मैनेजर ने। और जबकि जिसका था उसको, जिसने निकाला उसको 100 रुपए दे करके भगा दिया गया और बाकी पैसा उनके चमचों ने ले लिया। तो इसकी शिकायत आपने कहीं करी, शासन प्रशासन में या कहीं पे? शिकायत करें, शासन प्रशासन, सांसद उनका, विधायक उनका, ब्लॉक प्रमुख उनका, कहाँ आदमी शिकायत करने जाए? कहीं शिकायत नहीं की गई। भैया आज आप आए तो पूछा तो आपसे बता दिया, बस। न सड़कें सही है, न सड़क किनारे नाली सही है। डामर रोड गया है, एक हमारे यहाँ हरिजन आदमी है, उसने बनवाया था, उसके लड़के भाई वगैरह थे सचिवालय में, उन्होंने बनवाया था। आप निकल नहीं सकते रास्ते में, इतना पानी भरा है और सब देन इन्हीं लोगों की है। पैसा बराबर निकलता रहता। सफाई कर्मचारी को मार पीट करके भगा दिया था, आज तक सफाई कर्मचारी सस्पेंड नियुक्त नहीं है। तो आप लोगों ने इसकी शिकायत कहीं नहीं करी? शिकायत सस्पेंड की गई, शिकायत जिसको मारा गया उस पर कार्रवाई क्या हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई, आज तक कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे साथ गांव के एक और व्यक्ति जुड़ गए हैं, अजय दीक्षित जी। अजय दीक्षित जी, आप ये बताइए कि क्या समस्याएं हैं यहाँ पे लोगों की? समस्याएं तो यहाँ बहुत हैं। अब चूंकि दुर्भाग्य है ग्राम सभा का, आज 15-20 साल से वही एक बाबा माफिया उसी का प्रधानियों कब्जा कर लेता है। पैसे से खंड विकास अधिकारी को, एसडीएम को खरीदो टिकड़म से उसको जीतना है, वो जीत लेता है। अब ये चूंकि बहुत पढ़ी लिखी ग्राम सभा है, यहाँ पर कई अधिकारी हैं, कई योग्य व्यक्ति हैं, वो इनको लोगों से मिलना नहीं चाहते, तो अपना सब उनकी लूट मची है। कौशल किशोर यहाँ के जो सांसद थे, उनका उस पर हाथ था, उस लूट में वो भी शामिल रहते थे। अभी पिछली प्रधानी के चुनाव में करोड़ों रुपए की इनकी शराब पकड़ी गई थी, जिसका पूरा हमारे पास ब्यौरा है। वो सब शराब वगैरह हर चीज उनका, चाहे तो हम आपको दिखा सकते हैं जी। हम लोगों की भी लेटरिन है, हमने अपने हाथ बनवाई, पैसा लगा के पैसा निकाल दिया। हम जब क्षेत्र में हमने जानकारियां इधर उधर की, कई लोग मिले हमको जिन्होंने कहा महाराज हमारी लेटरिन हो गई थी और हमको बैंक ले गए, 100 रुपये दिया, बाकी पैसा निकाल दिया। ये सब जो प्रधान है नहीं बोलते हैं। अब उन्होंने एक अपने आदमी को बना रखा प्रधान में, कोई वो तो बिल्कुल जिंदा लाश से कुछ। तो जब आप लोग शिकायत करते हैं तो अधिकारी हाँ, आश्वासन देते हैं? अधिकारी नहीं, ये देखिए शिकायत, लेटरिन की शिकायत जो है ये मुख्यमंत्री को की गई। 29/1/2021 को हमारे गांव पंकज दीक्षित ने रजिस्टर्ड भेजा और 1 महीने तक इसकी जांच नहीं, फिर उसने रिमाइंडर भेजा और रिमाइंडर भेज करके जांच आई। चूंकि इसमें वीडियो फंस रहे थे, सेक्रेटरी, एडीओ पंचायत सभी फंस रहे थे, पर वही दबा दिया, अपनी जांच, काम खत्म हो गया। बस मुख्यमंत्री जी में यही एक कमी है, सारे अधिकारी एक आगा रोक लेते हैं, उन तक कोई मामला नहीं पहुंचता। उन तक मामला पहुंच जाए तो सबकी बधिया पेड़ हो गई, तो जनता रह जाती। शाम को बना करके कोई जांच दरखास्त दो तो सब लोग रोक लेते हैं। तो ये बताइए कि जब शिकायतें नहीं पहुंचती तो फिर
निस्तारण कैसे होता है? ऐसे तो शिकायतें बढ़ती चली जाएंगी, कमियां बढ़ती चली निस्तारण जाएंगी, होते समस्याएं हैं, आगे बढ़ती चली कुछ जाएंगी। नहीं, बिल्कुल लावारिस ग्राम सभा चल रही, बिल्कुल लावारिस। जैसे बांग्लादेश में है, जो पाए वो करे, वही हमारी ग्राम सभा जो हो इच्छा करो, कोई मतलब नहीं। तो आप ये बताइए, हमारे चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन तक अपनी क्या बात रखना चाहेंगे, क्या उनसे मांग अपनी रखना हाँ, चाहेंगे? हमारी सरकार से शासन से ही अनुरोध है, लेटरिनों की जांच हो, जितना भी ग्राम सभा में पैसा आ रहा, बजट आ रहा हो, कहाँ लग रहा है वो सब देखा जाए। कहाँ सड़कें पर नहीं, कहाँ नाली है, कहाँ खरंजा है, कहाँ गया पैसा, सब कहाँ जा रहा है, और पैसा सब लुट रहा है। जिस तरीके से हमने देखा गांव में जब हम लोग आ रहे थे, हाँ। तो बड़ी गंदगी है आसपास, कहीं कुछ है, कोई सफाई कर्मी आज तक हमने देखा ही नहीं कि कौन सफाई कर्मी हमारे क्षेत्र में है। कुछ नहीं। ना प्रधान के पास कोई जा सकता है, तो वो बहुत ही ग्रेट है। नहीं तो प्रधान से जब आप शिकायत करते हैं तो वो भी उस पर कोई तो कार्रवाई शिकायत करने के बाद कोई जा नहीं सकता। वो बालागंज का भूमाफिया बहुत पुराना थाना साहब ठाकुरगंज का, अच्छा, हाँ, वो हार्ड क्रिमिनल व्यक्ति है भाई, उसके बाद भले आदमी नहीं जा सकते। सब ठाकुर पंडित उससे दूर रहते हैं लोग। तो फिर कैसे सुनवाई? पर कहीं नहीं, पर नहीं, लूटो खाओ, लूटो खाओ, वही लूट खा रहे हैं पूरा। तो प्रशासन शासन से क्या आप मांग रखना चाहेंगे? प्रशासन से तो नहीं भाई, जो कुछ है योगी महाराज जी से हमारा बस अनुरोध है, वही जो कुछ है वो आली नाल है, वो अगर निकाह दे दे, सब जांचें शुरू हो जाएगी, सब भगी बन जाएंगे, सब जेल जाएंगे। हाँ, सब जेल जाएंगे। अरे हमने अपनी लेटरिन बनाई 4 बार, सिक्योरिटी कहा, उसने कहा कल चेक दे रहा हूँ, कल चेक दे रहा हूँ, उसने कहा खत्म, कहा वो प्रधान ने कहा कि उनको पैसा नहीं दिया जाएगा। अगर उसमें लेटरिन में हम लोगों का नाम दर्ज है तो बहुत बड़ा अपराध है। नहीं तो जब पैसे निकाले जा रहे हैं तो पैसा बैंक से निकल रहा है, हाँ, बैंक मैनेजर पैसा निकाल रहा होगा, हाँ। तो क्या बैंक मैनेजर से इसकी शिकायत नहीं करी, उसने कोई कार्रवाई नहीं बैंक की? मैनेजर तो उसमें शामिल रहते हैं, तो शामिल रहते हैं, कोई उनके आधार पर पैसा उनके सब आदमी निकाल लेते हैं, और जिसकी लेटरिन होती 100-200। हमको कई लोग मिले कि एक रामनगर कोई लल्लू जो है वो पैसा निकालते हैं, इसी तरीके उनके कई चला है। एक बूटा सिंह है अमरखेड़ा में, तो इसका मतलब कि बैंक भी मिली है इसलिए फर्जीवाड़ा करने? हाँ, बिना मिले कुछ होते नहीं, बिना मिले कुछ होते नहीं। तो बैंक मैनेजर के खिलाफ कोई शिकायत आप लोगों ने की? नहीं, कोई नहीं। जब यही पेन है तो किसको क्या करें, जब अपना ही सिक्का खोटा है तो क्या करें। ये अधिकारी लोग जान दबा देते हैं, क्या किया जाए। भाई बिना सिक्योरिटी के प्रधान नहीं कुछ कर सकता है, बिना एडीओ के सिक्योरिटी फेल, वीडियो फेल, ये सब चारों मिलकर के सब फेल करते हैं, चारों के हस्ताक्षर होते हैं, तब होता है। तो जो आप अपनी मांग रखना चाहते हो, एक बार हमारे कैमरे के माध्यम बस से, हमारे चैनल के मेरी माध्यम से तो सरकार से जो आपकी मांग है वो आप करिए। हाँ, मेरी माननीय योगी जी से बस यही प्रार्थना है, सस्पेंड ग्राम सभा की फुल जांच करा दें। हाँ, SIT बैठा दें, स्पेशल यहाँ जांच बैठ, क्योंकि यहाँ अरबों रुपया आया है, यहाँ कोई लाख 2 लाख 5 लाख को घोटाला नहीं है, यहाँ कई करोड़ का घोटाला है। देश का पैसा, राष्ट्र पैसा, जनता का पैसा है, वो जिसके लिए आया वहां लगना चाहिए। अगर नहीं लगा तो मुकदमा का है, वो सब जेल जाए। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे समस्याएं हैं, लोगों को समस्याएं होती हैं, जनता अपनी बात लोगों तक नहीं पहुंचा पाती, प्रशासन शासन तक नहीं पहुंचा पाती। आज हम अपने चैनल के माध्यम से कोशिश करेंगे कि ये आवाज, ये जनता की आवाज उन जिम्मेदारों के कान तक पहुंचे जहां इनकी सुनवाई हो और इनकी समस्याओं का निस्तारण हो। कैमरा पर्सन शुभांकर के साथ मैं सुमित सिंह, एक्सप्रेस न्यूज भारत। मैं श्याम किशोर विश्वकर्मा बख्तौरीपुर। गांव के अंदर जो इंटरलॉकिंग लगी हुई, इंटरलॉकिंग की पुनः जांच हो, किस तरीके से इंटरलॉकिंग कहीं रहती है कि हमारे देश का पैसा इस तरीके से खाया जा रहा है कि जिसके कोई मतलब वजूद ही नहीं। आधे से इंटरलॉकिंग के टुकड़े इधर लगे हैं, कुछ उधर लगे हैं, बस दिखा दिया गया, काम हो गया, पैसा निकाल लिया गया, काम खत्म। तो ये जो इंटरलॉकिंग का कार्य जिस समय हो रहा था, जब ये पूरा हुआ तो इसके बाद आपने किसी अधिकारी से शिकायत करी कि ये काम गलत तरीके से किया गया या पूरा किया गया? हमने उनके खुद भतीजे से कहा, हम आए इत्तेफाक बस, हम गाँव के अंदर ही थे, हमने डायरेक्ट उनसे कहा कि भैया देखिए, तो कहना ऐसा है चाचा, ये अधूरा नहीं रहेगा और अभी काम चल रहा है, काम बंद होता है तब आप कहना, अभी काम हो रहा है। आज उसके बाद क्या हुआ, काम पूरा हुआ? काम अभी नहीं पूरा हुआ। हमारे यहाँ स्वतंत्र दूत का एक मकान है, स्वतंत्र दीक्षित, उनके घर के उस तरफ तक लगाया गया और इस तरफ तक लगाया गया, और जहाँ से मतलब जो है ताल का खलार है
वहाँ ऐसे ही, और उनका खड़ंजा पुराना लगा था, वो भी ईटा उनकी उठा ले गए और इंटरलॉकिंग तक नहीं लगी। बस यही कहना। रोल। आप बताइए आपकी क्या समस्या है, आपका नाम? हमारा नाम गुलाबराव राठौर है, अनिपुर के रहने वाले हैं। हमारे यहाँ 2-3 ऐसी कमियां हैं जिनकी कोई जांच होती है और उनको जांच करने के बाद अधिकारी लोग वहीं पे छुपा देते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ कॉलोनी निकली, 25-30 कॉलोनियों की लिस्ट हमने देखी, हमारे यहाँ जांच हुई हमारे सामने। उनमें कुछ ऐसे पात्र हैं जिनकी कॉलोनी तो आई, पैसा निकला, परंतु न कॉलोनी पात्र को मिला और न जो है उसको भनक तक लगी। नहीं तो ये पैसा किसने निकाला, कॉलोनी वाला? भाई ये पैसा तो अधिकारी, बीडीओ, सेक्रेटरी और प्रधान मिलकर निकालते हैं। लेकिन पात्र को आज तक नहीं पता चला। जब उसमें जांच हुई तो वो जांच में जो है निराधार फर्जी पाए गए, जो कि जो है 2-3 लोग गांव के जो है उन्होंने जो पंचायत मित्र को गाली तक दी कि साले हमारे पैसे अब कहाँ है, हमारा ये है, इस तरह से कि हमारे यहाँ तो कुछ आया ही नहीं। और पोजीशन ये है कि उनकी झुग्गी झोपड़ी बनी है, त्रिपाल पड़ा है। ऐसी स्थिति में नरेगा का आदर्श तालाब बना था, उस तालाब की ये दशा है कि उसमें जो है कहीं से कोई तालाब का नमूना भी नहीं दिखाई पड़ता है। अब की बार भी पैसा निकला उसका मरम्मत का, न वहाँ पे जो है उन्हीं के सह पे गांव के 3 लोग हैं, श्यामा, केसन और मेवा। ये लोग जो है वहाँ पे तालाब पे अपने अपने पिलर बना करके वहाँ पे जो है अपना कब्जा जमा रहे हैं। रास्ता नहीं निकलने दे रहे हैं गाँव वालों को। ये समस्या है। सुनवाई कोई करता नहीं, किससे कहे? प्रधान से बताए, प्रधान ही करवा रहा, कैसे क्या होगा? तो ये समस्या है। नहीं तो जब ऊपर के अधिकारियों तक आप लोग शिकायत पहुंचाते हैं तो वो क्या जवाब देते हैं? क्या कोई जांच होती है या सिर्फ मामला नहीं? तो हमने बताया, जांच तो हुई, सेक्रेटरी, वीडियो, ये सब लोग आए, जांच के घर घर गए। वहां पे जो है जो पात्र आदमी था जिसके घर में गए तुम्हारी भाई कॉलोनी है दिखाओ, तो वो गाली तक दिए उनको कि जो है कॉलोनी का कितने लोग हैं यहाँ इस गांव में? कम से कम 25 लोगों की लिस्ट ऐसी आई थी जिसकी जांच हुई और अधिकारियों ने मिलजुल के बराबर कर दी। अभी 1-1.25 महीना हुआ है। हाँ, तो इसके बाद फिर कोई कार्यवाही नहीं हुई, कोई आगे बात नहीं बढ़ी? कार्रवाई बस उतनी ही हुई। तो उनको जो जिनके नाम पे, जिन पात्रों के नाम पे मकान अलॉट हुए थे प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना के अंतर्गत, तो उनको अभी तक क्या मकान मिले या नहीं मिले? नहीं मिले। वो जांच भी हुई, अधिकारियों ने देखा और देख करके वो क्या खाना पूर्ति किए भगवान जाने। वो हमारी बैठक रोल। भाई हमारे यहाँ तो ये है, कॉलोनियों का पैसा इस तरह से निकाला है, वो तो जांच हुई, उसकी तो कोई बात ही नहीं। लेकिन यहाँ तक ये हुआ कि जो है पैसा हमारे खाते में आया, हमारे नाम से आया, वल्दियत हमारी अलग है, नाम एक ही है। हमारे यहाँ अटेर में लालता हलवाई है, उनके घर को जो है उनके लड़के को जुगुल किशोर नाम था, उसको जो है कॉलोनी दे दें, और जुगुल नाम का अटेर का व्यक्ति था जो पात्र था, उसको कॉलोनी नहीं मिली। और जब उसने जो है अपनी लिस्ट में देखी तो वो तहसील और जो है लखनऊ तक गया, अपने जो है जो भी ब्रांच तक है, तब वो जाकर के उस कॉलोनी का पैसा अपने नाम पे ट्रांसफर करवाए और वो कॉलोनी जैसी थी वो पड़ी रही, यहाँ तक कि उनसे रिकवरी भी हो गई। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं, कुछ नाम आपको पता होंगे कि जिनके नाम पे कॉलोनी आई पर उनको मिली नहीं, पैसा निकाल लिया गया? एक उस दौर में जब कॉलोनियों की जांच की लिस्ट आई थी, उसमें एक सुंदर बंसी है, पुत्र महावीर, एक पहाड़ी है, उनके पिताजी का नाम तो नहीं मालूम है, गढ़लिया बच्चा, पहाड़ी उर्फ बच्चा, इस तरह से बहुत लोग हैं। जी हाँ, जांच हुई, उनके घर तक हम खुद गए हैं, उनके साथ जांच करवाने के लिए। हमने ये भी कहा कि भाई देखो इनको कॉलोनी मिली है, ये किस क्या जो है भाई जमीन के इस बंगले के नीचे है जो नहीं दिखाई पड़ रही। यहाँ तक कि हमने कहा अधिकारी से और उससे हाथ जोड़ करके निवेदन की भी किया कि भाई जो पात्र है उनको नहीं मिली, ठीक है, लेकिन इस व्यक्ति को तो मिलना चाहिए जिसकी ये स्थिति। लेकिन जांच होने के बाद वहां पे सब देखिए सब बराबर। रोल। रजनीश गौतम। जो समस्या हमारी ग्राम सभा में है
वो जो है कि मतलब जो है कि खड़ंजा बिल्कुल जो रोड़ा है, बाबा प्रधान ने रोड़ा लगाया है, आज भी खड़ंजे देख लो और निकाल ले गए आरसीसी का। और लेटने हमारी दोनों कागज मांगे और कागज ले करके और वहाँ पर पंचायत में करने लगे और सिक्योरिटी जबकि मेरे रिश्तेदार तो कहने लगे कि जो नहीं कि कानूनी तुमने कागजें हमको नहीं दी, पंचायत में तो प्रधान काला नहीं कागज तो जमा कर दिए थे, तो हम कहा प्रधान जी कहाँ कागज जमा किए? तब सिक्योरिटी जवाब दिए कि हमने कागज जो नहीं कि हमारे पास तक पहुँचे नहीं। प्रधान काला वो पंचायत मित्र काला सुनील वो कहने लगे कि कागज जो नहीं कि हमने जमा किए थे। तो सिक्योरिटी कहने लगा कि ये कागज कहाँ, फिर आज तक वो नहीं दी। कई जने हमारे गांव में मतलब करीब 40-50 फार्म भर के दिया और सारे फोटो समित लगा करके दिया और किसी को लेटी नहीं। और कॉलोनी जो नहीं मिली तो कोनो 20,000 कोनो 30,000 कोनो आधे लगे नहीं तो वो कैसे बता वह खाते के लोग नहीं। तो यह स्थिति की बाबा। और रहेगा जो समस्या में 5 वर्ष में जाते हैं तो वैसे पूछी थी हम पंच की क्या समस्या, कहा कि हम तो पैसा देने दारू जीता हम जो नहीं कि काम करें या तो अब रहेगा ये है कि साहब की कार्यवाही की तगड़े नहीं किन जाए। और ये 5 साल नहीं है, जब 2 महीना रह गई तो बाहरी दारू मंगाते और दारू पिया को पैसा से धोती से राण बेवन सब समस्या से नहीं मतलब कोई ना और बेईमानी से ने जबकि जीत दूसरा प्रधान और 56 ग्राम सभा की पहला नंबर जो है कि गलत बंद हो गए और सवेरे जीत करके आए। तो इसका मतलब ग्राम सभा 56 करनी जाती थी वो बीच में क्यों बंद की? कोई जानकारी नहीं। एक SDM और सब देखते हैं सब बिल्कुल चुप भाई कौशल संसद देखते बाबा क्या हुआ और संसद बहुरिया रहा है हारी 7,000 वोटर तब जो नहीं की सोचने की तब बाबा सोचने की उनका बेमानी की जीता और बेमानी की तो मेरे जीतेगा। बाकी गांव की क्या स्थिति है यहाँ की स्थिति जो है कि पोजीशन तो बहुत खराब, मेला के जो है कि सब जो है कि लूट करके ले जाते हैं, मेला में कमेटी लगाती है पैसा और वो जितना चंदा और हर चीज जो है कि सब वसूल करके अपना ले जाते हैं। हैंड पंप देख लीजिए कि हमारी ग्राम सभा में कि 20 बिगड़े पड़े, बाबा साहब भगवान बुद्ध में हैंड पंप लगा पानी आदमी भटक रहा। कई गाँव में यहाँ जो है कि हैंड पंप के परेशानी और ये पैसा निकाल जो है कि तुमसे पहले का मिस्त्री और स्वभावन नहीं हम लोग नहीं बहुत सुधार क्या हम तो पैसों से जीता। अब हैंडपंप का यहाँ कहा हुआ तो काला कला हम हैंडपंप बाबा साहब नहीं बनवा पाएंगे, साफ जवाब रहेगा। मैकू प्रधान है तो मैकू प्रधान तो का है क्या है मान लो जो मैं ये गाँव है जो कुछ सब ऊपर मैकू प्रधान पहुँचे ना पहुँचे तो बहुत पैसा निकल जाता है। अधिकारियों से शिकायत अधिकारियों से शिकायत 20 दरख्वास्तें हुई, वो लोग हमारे जब दरख्वास्त आई तो जांच प्रधान ने की तो हमारे पर जो है कि जब तुम 10 लाख हमारे हो तो वही में जो है 20,000 50,000 दे जाओ आओ चला दी द्वारा दी। तो आपका कहना है कि मतलब अधिकारी भी जो है इस भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से मिले ही हैं, कहीं मिले ही हैं भ्रष्टाचार मिले नहीं तो जैसे हम एप्लीकेशन दे तो क्यों सुनवाई ना मालूम जिसकी एप्लीकेशन जिसके नाम है उसके पास उसके दरवाजे से पहुंचो और जब पहुंचोगे नहीं तो उसको क्या सोचना होता है। तो यह समस्या है केसरी कुमा लो सुप्रीम लो और ATM लो, इनमें समस्या वह कीचड़ है कि मतलब साइकिल निकालना विश्वास और पैसा निकल गया। रामनगर में यहाँ है कि बता जिनकी चाहला चप्पल और जूता पहनने नहीं निकल रामनगर उनमें चिड़िया के उनमें बहुत समस्या है कि जब कुछ चाहिए मुलाकात हम तो पैसों से जीता तो जब पैसों से जीता है तो क्या बैठे। और पहली बात ग्राम सभा में यहाँ उठते नहीं सब दलाल और चमचा सब घूम रहे हैं वही हाँ तो घड़ी घंटा घाते पल कार्यालय में पल जो नहीं पल कहीं के दलाल